देखिए क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के कोण दे रखे हैं 30 और 45, इनके सम्मिलित दोनों जहां से दोनों कनेक्ट है 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण, वो सम्मिलित जो भुजा है वो 108 रूट में 108 प्लस 6 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, ये है इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 108 यानी इसका मतलब क्या है, 18 इंटू 6, 18 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 108 आएगा, प्लस बार 6 है ही है। अब देखिए 18 का मतलब क्या है, 6 तिया 18, ये 6 और ये 6, एक 6 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3, और इधर क्या बचा है 6, 6 और 6 दोनों में से 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया √3 प्लस 1। तो इस तरीके से कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा। क्या किया हमने, ये 108 था, इसको कैसे टुकड़े कर दिए, 18 इंटू 6, 18 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो 108 आएगा। अब 18 कैसे टुकड़े कर दिए, 6 इंटू 3, 6 तिया 18। अब क्या होता है, ये 6 और ये 6 दोनों 6 हैं, 2 6 अंदर होते हैं, रूट से बाहर आता है तो एक 6 बच जाता है, ये 6 और अंदर क्या बच गया √3 बच गया, और बाहर क्या था प्लस का √6 था, ये 6 और ये 6 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा √3 और यह क्या बचेगा 1। तो ये हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से ये आगे सॉल्व हो गया। अब ये कहता है कि त्रिभुज है इस तरीके से, जिसमें एक एंगल तो कितना देर का है 30 डिग्री देर का है, और दूसरा कितना देर का 45 डिग्री देर का है। कितना देर का 45, एक तो 30 डिग्री देर का, एक 45 डिग्री देर का है। और हम यह क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, ताकि हमारे को ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आवे। तो 90 डिग्री अगर ये हो गया, ये 45 हो गया, 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है और ये 90 है, तो ये बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैंने आपको पिछला एक वीडियो था, वहां वीडियो में मैंने एंगल्स बताए थे, जहां हम जो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल से संबंधित जो क्वेश्चन थे, ये पहाड़ हुआ करता था और यहाँ सामने कोई कार आ रही इसके पास में, इस तरीके के हमने जो क्वेश्चन किए थे। आपने अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख ले, जहां मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जो थी, ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में मैंने जो एंगल थे वो बता रखे हैं। तो वहां जाके आप उन जितने भी एंगल्स को देख सकते हैं। तो वहां क्या था कि अगर एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री है, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है 1/√2 होता है। और यदि साइड हमारे पास में इस तरीके से दे रखी है 60, 30, 60 और 90, इस तरीके से साइड्स दे रखी है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/√3 और 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे होगा, तो आपने अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो वहां जाके आप देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और आपको सीधा क्या करना है, ये याद रखना हमेशा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो एंगल्स बनते हैं उनके सामने वाली साइड से है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, सीधे सीधे याद भी होना चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, 45 45 है तो 45 के सामने वाली भुजाएं क्या होगी 1 होगी, ये 45 तो 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी 1 होगी, ये 45 इसके सामने वाली भुजा क्या होगी 1 होगी। अब देखते हैं यहाँ 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी 1, 60 के सामने वाली कितनी होगी, ये 60 के सामने वाली कितनी होगी √3 होगी, और 90 के सामने वाली 2 होगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है √3 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3 प्लस 1 हो जाएगी, जो कि हमारे इसमें दे रखी सम्मिलित भुजा। सम्मिलित भुजा का मतलब जहां पर 30 और ये 45 दोनों कोण बन रहे हैं, 30 और 45 दोनों कोण का बन रहे हैं, ये इस भुजा पर बन रहे हैं। तो ये भुजा कितनी है 6√3 प्लस 1, ये हमारी भुजा है, जो हमारे जो रेशियो में किसके बराबर है √3 प्लस 1 के बराबर है। किसके बराबर है √3 प्लस 1 के बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर है, ये इससे कट जाएगा और कितना बचेगा 6 गुना, कितने गुना 6 गुना, यानी भुजा अगर 6 गुना है, कोई भुजा 6 गुना है, तो जब एरिया निकाला जाएगा, ये अगर 6 रेशियो में 6 के बराबर है, तो एरिया जब निकाला जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। रेशियो निकाला जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर के बराबर। तो निकालेंगे 1/2, आधार कितना है इसका टोटल √3 प्लस 1, आधार कितना √3 प्लस 1 इंटू ऊंचाई कितनी है 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे को किससे गुणा करना होगा, एरिया को 6 के स्क्वायर से गुणा करना होगा, क्योंकि हमारी जो साइड है वो साइड जो दे रखी है साइड वो 6 की मल्टीपल है, तो इसका जो एरिया आएगा वो 6 स्क्वायर का मल्टीपल होगा। किसका होगा 6 स्क्वायर का मल्टीपल होगा। तो काटेंगे, इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा बताइए 36 से 18 बार,
क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और ये यहाँ पर क्या 18 और ये साथ में क्या √3 + 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाला जाता है। तो ये आपके जो एंगल्स है वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है।